गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। अक्सर लोगों को यह कहते हुए देखा गया है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया होता, यह दे दिया होता, ऐसा कर दिया होता, उसके समान बना दिया होता तो कितना अच्छा होता। ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया, वह कितना अच्छा है, वह कितना सुंदर है, मैं कैसा हूं। यानी एक दूसरे से अपनी कंपैरिजन करते रहते हैं और खुद को दुख में डाल देते हैं। बच्चों, ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया, जैसा भी बनाया, या आज हमारे पास जो कुछ भी है, हम जैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ है, हम यूनिक हैं। ईश्वर ने हमें इस पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाया है। हमारे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह सर्वश्रेष्ठ है। हमको उसी में खुश रहने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने क्षेत्र में विशिष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी भी यह अफसोस नहीं करना चाहिए कि हमें यह नहीं मिला। बच्चों, आज की कहानी हमें यही शिक्षा देगी कि हम जो कुछ हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें कुछ या किसी चीज की कमी नहीं है। यह कहानी एक कौवे की है जो बहुत दुखी था और उड़ते उड़ते एक ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहा, ब्राह्मण देव, मैं बहुत दुखी हूं। लोग मुझे अपने घर के ऊपर आते ही भगा देते हैं, उड़ा देते हैं। मेरे काले रंग को कोई भी नहीं स्वीकार करता, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, कोई भी मुझे अपने घर पिंजड़े में नहीं रखता। मुझे श्राद्ध का पहचान माना जाता है। मैं बहुत दुखी हूं। तो उस ब्राह्मण ने बोला, अच्छे चल तू बता, तू बनना क्या चाहता है, तुझे मैं क्या बना दूं कि तू खुश हो जाए, और तुम्हें कौन सबसे सुखी दिखता है। तो उस कौवे ने बोला, महाराज, मुझे तो सारस और हंस बड़े अच्छे लगते हैं। ईश्वर ने क्या कलर उन्हें दिया है, श्वेत रंग, चमकता हुआ सफेद रंग। वाह, जो भी देखता है खुशी से झूम जाता है। शांति का प्रतीक। जिस जलाशय में रहते हैं लोग उनके आमने सामने रहते हैं और फोटो लेते हैं, खुशियां मनाते हैं। हंस को सभी लोग प्यार करते हैं। मुझे हंस बना दीजिए। तो उस ब्राह्मण देव ने कहा, चल ठीक है, तुझे मैं सारस बना देता हूँ, हंस बना देता हूँ, लेकिन बनने से पहले एक बार तू हंस के पास जा और उससे पूछ कि क्या तुम खुश हो। तो कौवे ने कहा, ठीक है, मैं जाकर पूछ लेता हूँ। तो कौवा उड़ते हुए हंस के पास गया और कहा, भाई हंस, तू तो बड़ा खुश रहता होगा, लोग तुझे बड़ा प्यार करते हैं, तेरा सफेद रंग सबको भाता है, और मैं काला कलूठा, काले रंग का, श्राद्ध का प्रतीक, कोई मुझे नहीं मानता। तब सारस ने कहा, क्या सफेद रंग, क्या खुशी। जब लोग फोटो खींचते हैं तो मैं सफेद रंग के जल के कलर का होता हूँ, फोटो में आता ही नहीं हूँ। लोग मुझे तभी याद करते हैं जब खुश होते हैं, बाकी दिन भूले रहते हैं। कौन कहता है मैं बहुत खुश हूँ। मेरे इसी सफेद रंग के कारण मैं शिकार का कारण बनता हूँ। लोग मेरा शिकार कर देते हैं, मेरे मांस का भक्षण कर डालते हैं। किस प्रकार की खुशी। अरे मुझसे खुश तो कोयल है। तो कौवे ने कहा, क्या कोयल सबसे खुश है, हमसे और तुमसे भी। कहां कहां, बिल्कुल। चलो तब एक बार हम दोनों कोयल के पास चले और पूछें उससे खुशी का राज क्या है। तो कौवा और हंस दोनों उड़ते हुए कोयल के पास पहुंचे और कहें, अरे भाई कोयल, तू तो बड़ी खुश होगी, क्या मीठी आवाज, क्या मधुर ध्वनि, सभी लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी आवाज के सभी लोग दीवाने हैं।
तुम तो दुनिया की सबसे खुश पशु हो। तो उस कोयल ने कहा कि किस प्रकार की खुशी, कैसी खुशी? अरे लोग तभी मुझे पसंद करते हैं जब मैं मधुर बोलती हूँ, उसके पहले तो मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। किस प्रकार की खुशी? मैं अपना खुद का घर कभी बना ही नहीं पाती, दूसरों के घर में अपने अंडे छुपाते फिरती हूँ और दिन भर दूसरों के पास जो है इधर उधर भटकती रहती हूँ। किस प्रकार की खुशी? अरे खुशी तो वह होती कि मेरा खुद आशियाना होता, मेरा खुद का घर होता, लोग मुझे, मैं न बोलूं तब भी मुझे पसंद करते। मुझे भी कोई अपने घरों में रखना पसंद नहीं करता, न तो मुझे कोई पिंजड़े में रखता है। मैं क्या खुश, मुझसे तो बहुत ज्यादा खुश मोर है, जिसको ईश्वर ने जो है बहुत सारी प्रतिभाएं दी हैं। तब कौवे, हंस और कोयल तीनों ने कहा, यानी हम तीनों से खुश जो है मोर है। तो चला जाए एक बार मोर के पास। और अब वह तीनों उड़ते हुए मोर के पास पहुंचे और बोले, भाई मोर, तू तो दुनिया का सबसे खुश पशु है। तुझे ईश्वर ने क्या रंग दिया है, क्या खूबसूरती दी है। जब तू सावन में नाचता है तो लोग तुम्हारे दीदार को तरसते हैं, तुम्हारे पास रहते हैं, तुम्हारे साथ फोटो खिंचाने को तरसते हैं। तुम्हें राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला है, वाह, तुम्हारी तो ठाठ है भाई। तो मोर ने कहा, किस प्रकार का ठाठ, किस प्रकार की खुशी? अरे मेरे इसी अलंकार के कारण, इसी रंग रूप के कारण लोग मेरा शिकार करते हैं, मुझे मार डालते हैं, मेरे मांस का भक्षण करते हैं, मैं खुश नहीं हूं। तो फिर तीनों ने पूछा, खुश कौन है? तब सबने उत्तर दिया, सबसे खुश तो कौवा को होना चाहिए। कौवा, भले तुम्हारा रंग काला है, भले ही तुम्हारी आवाज प्रिय न हो, लेकिन तुम्हें कोई भी बंद करके नहीं रखता है, तुम हमेशा स्वतंत्र रहते हो, तुम्हें कोई भी तुम्हारा शिकार नहीं करता है, तुम्हारा कभी भी जो है शिकार नहीं किया जाता है, इसलिए सबसे स्वतंत्र और खुश तुम हो। तब कौवा उड़ते हुए वहां से महाराज के पास पहुंचा और कहा, महाराज मुझे क्षमा करिए, मैंने बहुत बड़ी भूल की। वास्तव में ईश्वर ने हमें जो कुछ बनाया वह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ईश्वर ने हमें जो कर दिया, जो बना दिया, जो दिया, हमें उस पर गर्व करना चाहिए। अपनी तुलना कभी किसी से न करें। आप जिस क्षेत्र में हैं, आपको ईश्वर ने जितना दिया है उसी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। यह कहानी यही शिक्षा देती है। हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझिए और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करिए। थैंक यू।